कल्पना कीजिए, दो दोस्त एक ही शहर में रहते हैं, दोनों मेहनत करते हैं, दोनों दिन रात काम करते हैं, लेकिन कुछ साल बाद एक आदमी सोने चांदी से भरे महल में रहता है, जबकि दूसरा अपनी रोजमर्रा की जरूरतों के लिए संघर्ष कर रहा है। ऐसा क्यों? क्या अमीर बनने के लिए किस्मत चाहिए? क्या सिर्फ ज्यादा कमाने वाले ही अमीर बनते हैं? या फिर धन कमाने का कोई ऐसा नियम है जिसे बहुत कम लोग जानते हैं? यही रहस्य हजारों साल पहले बेबीलोन की गलियों में खोजा गया था, और आज भी वही नियम दुनिया के सबसे सफल निवेशकों और करोड़पतियों द्वारा अपनाए जाते हैं। यह कहानी है उस व्यक्ति की जिसने गुलामी और गरीबी से उठकर पूरे बेबीलोन का सबसे धनी आदमी बनने का सफर तय किया, अर्काड की। और अगर आप इन नियमों को समझ लेते हैं तो आपकी आर्थिक जिंदगी हमेशा के लिए बदल सकती है। अध्याय 1। वह आदमी जो सोने की वर्षा चाहता था। प्राचीन बेबीलोन दुनिया का सबसे समृद्ध शहर माना जाता था। शानदार महल, विशाल दीवारें, सोने से भरे बाजार और व्यापार की भरमार। लेकिन इस चमक दमक के बीच हर व्यक्ति अमीर नहीं था। इसी शहर में दो बचपन के दोस्त रहते थे, बेंसिर और कोब्बी। बेंसिर एक कुशल रथ निर्माता था, कोब्बी संगीतकार था। दोनों मेहनती थे, लेकिन फिर भी हमेशा पैसों की कमी रहती थी। एक दिन बेंसिर अपने अधूरे रथ के पास बैठा उदास था। उसकी जेब खाली थी, घर में खाने का सामान कम था, कर्ज बढ़ता जा रहा था। तभी कोब्बी वहां आया। उसने मजाक में कहा, दोस्त, क्या तुम मुझे कुछ सिक्के उधार दे सकते हो? बेंसिर हंस पड़ा। अगर मेरे पास सिक्के होते तो मैं खुद इतना परेशान क्यों बैठा होता? दोनों कुछ देर तक अपनी हालत पर चर्चा करते रहे। फिर अचानक बेंसिर ने कहा, हम दोनों बचपन से साथ हैं, हमने समान मेहनत की है, फिर भी हम गरीब क्यों हैं? कोब्बी ने सहमति में सिर हिलाया। उन्होंने देखा कि शहर में कुछ लोग अत्यंत अमीर थे। उनमें सबसे प्रसिद्ध नाम था अर्काड। कहा जाता था कि वह बेबीलोन का सबसे धनी व्यक्ति था। लोग उसकी दौलत की कहानियां सुनाते नहीं थकते थे। तब दोनों दोस्तों के मन में एक सवाल उठा, अगर अर्काड भी कभी हमारी तरह साधारण इंसान था तो वह इतना अमीर कैसे बन गया? उन्होंने फैसला किया कि वे सीधे अर्काड के पास जाएंगे और उससे धन कमाने का रहस्य पूछेंगे। पहली बड़ी सीख उस दिन दोनों दोस्तों को एक महत्वपूर्ण बात समझ आई। गरीबी का कारण हमेशा कम मेहनत करना नहीं होता। कई बार समस्या यह होती है कि हम धन कमाने के नियम ही नहीं जानते। दुनिया में लाखों लोग कड़ी मेहनत करते हैं, लेकिन केवल मेहनत अमीरी की गारंटी नहीं है। अगर पैसा संभालना, बचाना और बढ़ाना नहीं आता तो चाहे जितना कमाओ, पैसा हाथ से निकल जाएगा। अध्याय 1 की मुख्य सीख, केवल मेहनत करना पर्याप्त नहीं है। धन कमाने के लिए सही ज्ञान जरूरी है। अमीर और गरीब के बीच सबसे बड़ा अंतर सोच और वित्तीय आदतों का होता है। अगर कोई व्यक्ति आपसे बेहतर परिणाम पा चुका है तो उससे सीखना सबसे तेज रास्ता है। अगले अध्याय में बेंसिर और कोब्बी बेबीलोन के सबसे अमीर व्यक्ति अर्काड से मिलने जाते हैं। वह उन्हें एक ऐसा नियम बताता है जिसने उसकी पूरी जिंदगी बदल दी। जो भी कमाओ, उसका एक हिस्सा हमेशा अपने लिए रखो। लेकिन यह साधारण सा नियम आखिर इतना शक्तिशाली क्यों है? बेंसिर और कोब्बी ने महसूस किया कि सालों की मेहनत के बावजूद वे गरीब ही बने हुए हैं। उन्हें समझ आ गया कि समस्या मेहनत की नहीं, बल्कि धन के नियमों की है। इसलिए वे बेबीलोन के सबसे अमीर व्यक्ति अर्काड के पास पहुंचे ताकि उससे अमीरी का रहस्य जान सकें। लेकिन जो जवाब उन्हें मिलने वाला था वह इतना सरल था कि पहले तो उन्हें उस पर विश्वास ही नहीं हुआ। अर्काड की कहानी शुरू होती है। अर्काड ने अपने दोस्तों को बताया कि वह जन्म से अमीर नहीं था। वह भी कभी एक साधारण युवक था। उसके पास न कोई बड़ी विरासत थी, न कोई खास संपत्ति। वह मिट्टी की तख्तियों पर लेखन का काम करता था, दिन भर मेहनत करता था, लेकिन महीने के अंत में उसकी जेब खाली हो जाती थी। जितना कमाता उतना खर्च हो जाता। एक दिन उसने खुद से एक सवाल पूछा, मैं इतना काम करता हूं, फिर भी मेरे पास धन क्यों नहीं टिकता? उसी दिन उसने फैसला किया कि वह धन के नियम सीखेगा। सौदागर अल्गामिश से मुलाकात। एक दिन एक बहुत धनी व्यापारी अल्गामिश उसके पास आया। उसे एक महत्वपूर्ण दस्तावेज की नकल करवानी थी। अर्काड ने यह काम स्वीकार कर लिया। जब काम पूरा हुआ तो अर्काड ने भुगतान के अलावा एक और चीज मांगी। उसने कहा, मुझे धनवान बनने का रहस्य बताइए। अल्गामिश मुस्कुराया। उसे यह युवक पसंद आया।
फिर उसने एक ऐसा वाक्य कहा जिसने अर्काड की जिंदगी बदल दी। पहला नियम, अपनी कमाई का कम से कम 10वां हिस्सा हमेशा अपने पास रखो। अर्काड को यह बात बहुत साधारण लगी। उसने कहा, लेकिन मैं जो कमाता हूं वह तो मेरा ही होता है। अल्गामिश हंसा, फिर बोला, नहीं, जो पैसा तुम कपड़ों पर खर्च करते हो वह दर्जी का हो जाता है, जो खाना खरीदते हो वह व्यापारी का हो जाता है, जो किराया देते हो वह मकान मालिक का हो जाता है। तुम वास्तव में अपने लिए क्या बचाते हो? अर्काड चुप हो गया। उसे एहसास हुआ कि वह सबको भुगतान करता है, लेकिन खुद को कभी नहीं। खुद को पहले भुगतान करो, अल्गामिश ने समझाया। हर बार जब तुम्हें आय मिले, सबसे पहले 10% हिस्सा अलग रखो, बाकी 90% से खर्च चलाओ। अधिकतर लोग क्या करते हैं? पहले सारे बिल भरते हैं, सारी इच्छाएं पूरी करते हैं, और जो बच जाए उसे बचत कहते हैं, लेकिन अक्सर कुछ बचता ही नहीं। अमीर लोग इसका उल्टा करते हैं। वे पहले बचत करते हैं, फिर बाकी पैसे खर्च करते हैं। अर्काड ने नियम अपनाया। अर्काड ने तुरंत इस नियम को अपनाना शुरू कर दिया। हर आय का 10वां हिस्सा अलग रखता। शुरुआत में मुश्किल हुई। उसे लगा कि खर्च पूरे नहीं होंगे, लेकिन धीरे धीरे उसने अपने खर्च नियंत्रित करना सीख लिया। कुछ महीनों बाद उसके पास पहली बार बचत जमा होने लगी। उसे महसूस हुआ कि उसका धन बढ़ रहा है, और यही एहसास उसे पहले कभी नहीं मिला था। पहली गलती कुछ समय बाद उसके पास अच्छी खासी रकम जमा हो गई। अब वह जल्दी अमीर बनना चाहता था। तभी उसकी मुलाकात एक ईंट बनाने वाले व्यक्ति से हुई। उस व्यक्ति ने कहा, मैं दूर देश जाकर कीमती रत्न खरीदूंगा और भारी मुनाफा कमाऊंगा। अर्काड ने बिना सोचे अपनी सारी बचत उसे दे दी। कुछ महीनों बाद वह व्यक्ति वापस लौटा, लेकिन असली रत्नों की जगह नकली कांच लेकर। पूरी पूंजी डूब गई, सारी बचत खत्म हो गई। अल्गामिश की दूसरी सीख, जब अर्काड ने यह बात अल्गामिश को बताई तो वह नाराज हुआ। उसने कहा, क्या तुम रत्नों की सलाह ईंट बनाने वाले से लोगे? अगर तुम्हें तारों के बारे में जानना हो तो क्या तुम बेकर से पूछोगे? अर्काड को अपनी गलती समझ आ गई। धन निवेश करने से पहले सही विशेषज्ञ से सलाह लेना जरूरी है। अध्याय 2 की सबसे महत्वपूर्ण सीख 1, पहले खुद को भुगतान करो, अपनी आय का कम से कम 10% हिस्सा हमेशा बचाओ। 2, बचत के बिना अमीरी असंभव है। जो व्यक्ति अपनी कमाई का कुछ हिस्सा नहीं बचाता वह कभी धनवान नहीं बन सकता। 3, धन की रक्षा करो, बचत जमा करना पर्याप्त नहीं है, उसे गलत निवेश से बचाना भी जरूरी है। 4, विशेषज्ञों की सलाह लो। निवेश हमेशा उन लोगों की सलाह से करो जो उस क्षेत्र को अच्छी तरह समझते हों। पालेरे जा याद रखने वाली लाइन, तुम्हारी कमाई का एक हिस्सा हमेशा तुम्हारा होना चाहिए। यही वह सिद्धांत था जिसने एक साधारण लेखक को बेबीलोन का सबसे धनी व्यक्ति बना दिया। अगले अध्याय में अर्काड बताता है कि केवल बचत करना काफी नहीं है। यदि पैसा पड़ा रहे तो उसकी वृद्धि बहुत धीमी होगी। धन को काम पर लगाना होगा ताकि वह और अधिक धन पैदा करे। यहीं से शुरू होता है चक्रवृद्धि, कंपाउंड ग्रोथ का जादू। आपने 10,000 रुपये बचा लिए। आप खुश हैं कि अब आपके पास कुछ धन है, लेकिन एक सवाल है, क्या केवल बचत करके आप अमीर बन सकते हैं? अगर वह पैसा सालों तक किसी डिब्बे या बैंक खाते में पड़ा रहे तो क्या वह आपको आर्थिक स्वतंत्रता देगा? अर्काड का जवाब था नहीं, क्योंकि बचाया हुआ धन केवल पहला सैनिक है। उसे और सैनिकों को जन्म देना होगा, तभी एक छोटी रकम विशाल संपत्ति में बदल सकती है। धन को अपना गुलाम बनाओ। अर्काड ने अपने शिष्यों से कहा, हर सोने का सिक्का तुम्हारा गुलाम है, और उस गुलाम का काम है तुम्हारे लिए और सिक्के कमाना। अगर तुम अपने पैसे को केवल जमा करके रखते हो तो वह काम नहीं कर रहा, लेकिन यदि तुम उसे समझदारी से निवेश करते हो तो वह तुम्हारे लिए दिन रात काम करेगा। पहला सिक्का। फिर उसके बच्चे अर्काड ने एक दिलचस्प उदाहरण दिया। मान लो तुम्हारे पास 10 सोने के सिक्के हैं। तुम उन्हें ऐसे काम में लगाते हो जहां वे और सिक्के पैदा करें। कुछ समय बाद वे 10 सिक्के 12 बन जाते हैं, फिर 12 से 15, फिर 15 से 20। धीरे धीरे धन खुद बढ़ने लगता है। अब केवल तुम काम नहीं कर रहे, तुम्हारा पैसा भी काम कर रहा है। अमीरी का असली रहस्य, अधिकतर लोग पूरी जिंदगी केवल अपनी मेहनत पर निर्भर रहते हैं। वे काम करते हैं, पैसा कमाते हैं, फिर खर्च कर देते हैं,
और अगले महीने फिर वही चक्र शुरू हो जाता है। लेकिन अमीर लोग अपने पैसे को काम पर लगाते हैं। उनकी संपत्ति हर साल बढ़ती रहती है, चाहे वे काम कर रहे हों या नहीं। किसान की कहानी। अर्काड ने एक किसान का उदाहरण दिया। एक किसान के पास बीज है। अगर वह सारे बीज खा जाए तो अगले साल उसके पास कुछ नहीं होगा। लेकिन अगर वह कुछ बीज खेत में बो दे तो वे सैकड़ों नए बीज पैदा करेंगे। धन भी बिल्कुल ऐसा ही है। जो पैसा निवेश किया जाता है वही भविष्य में और अधिक पैसा पैदा करता है। चक्रवृद्धि का जादू। अर्काड ने कहा, धन के बच्चे भी बच्चे पैदा करते हैं। यही सबसे बड़ी शक्ति है। शुरुआत में वृद्धि धीमी लगती है, लेकिन समय के साथ यह तेजी से बढ़ने लगती है। यही कारण है कि जो व्यक्ति जल्दी निवेश शुरू करता है वह बाद में बहुत बड़ी संपत्ति बना सकता है। धैर्य का महत्व। बहुत से लोग जल्दी अमीर बनना चाहते हैं। वे रातों रात धन कमाने की योजनाओं के पीछे भागते हैं। लेकिन अर्काड ने सिखाया कि असली संपत्ति समय के साथ बनती है। हर महीने बचत, हर महीने निवेश और वर्षों तक निरंतरता, यही धन निर्माण का वास्तविक मार्ग है। धन का वृक्ष। अर्काड ने कहा, कल्पना करो कि तुम्हारी बचत एक पेड़ है। शुरुआती बचत उसका बीज है, निवेश उसकी जड़ें हैं, मुनाफा उसकी शाखाएं हैं और समय उसके फल हैं। अगर तुम पेड़ को बार बार काट दोगे तो वह कभी बड़ा नहीं होगा। उसे बढ़ने का समय देना होगा। अध्याय 3 की मुख्य सीख 1। केवल बचत काफी नहीं है, बचत को निवेश में बदलना जरूरी है। 2, धन को काम पर लगाओ। पैसा ऐसा साधन है जो तुम्हारे लिए और पैसा कमा सकता है। 3, चक्रवृद्धि सबसे बड़ी शक्ति है। धन के बच्चे और फिर उनके बच्चे पैदा होते हैं। 4, धैर्य आवश्यक है। असली संपत्ति धीरे धीरे लेकिन लगातार बनती है। 5, जल्दी शुरुआत करो। समय निवेशक का सबसे बड़ा मित्र है। याद रखने वाली लाइन, धन को अपना गुलाम बनाओ और उसके द्वारा कमाए गए धन को भी अपना गुलाम बनाओ। अगले अध्याय में अर्काड बताता है कि लोग अच्छी आय होने के बावजूद गरीब क्यों रह जाते हैं। वह एक ऐसी सच्चाई उजागर करता है जो आज भी लाखों लोगों की आर्थिक प्रगति रोक रही है। इच्छाएं कभी खत्म नहीं होती और अगर उन्हें नियंत्रित नहीं किया गया तो कोई भी आय पर्याप्त नहीं होगी। नेक्स्ट लिखिए और मैं अध्याय 4 की विस्तृत कहानी सुनाऊंगा। एक बात जानने की उत्सुकता है, जब आप किसी किताब का सार सुनते हैं तो आपको सबसे ज्यादा क्या आकर्षित करता है? कहानी, सीख या उसे अपनी जिंदगी में लागू करने के तरीके? अगर आपकी सैलरी आज दोगुनी हो जाए तो क्या होगा? शायद आप सोचेंगे, अब तो पैसे की कोई कमी नहीं रहेगी। लेकिन सच यह है कि दुनिया में लाखों लोग ऐसे हैं जिनकी आय बढ़ी, प्रमोशन मिला, बिजनेस बढ़ा, फिर भी वे अमीर नहीं बन पाए। क्यों? क्योंकि समस्या कमाई की नहीं थी, समस्या थी बढ़ती हुई इच्छाओं की। और यही सबक अर्काड अपने शिष्यों को सिखाने वाला था। जब आय बढ़ती है, खर्च भी बढ़ जाते हैं। अर्काड ने अपने शिष्यों से पूछा, क्या तुमने कभी देखा है कि जैसे जैसे आय बढ़ती है वैसे वैसे नई इच्छाएं भी पैदा हो जाती हैं? सभी ने सहमति में सिर हिलाया। जब किसी के पास कम पैसा होता है तो वह सोचता है, बस थोड़ा और पैसा मिल जाए, फिर मैं संतुष्ट हो जाऊंगा। लेकिन जब वह पैसा मिल जाता है तो नई इच्छाएं जन्म ले लेती हैं। नया घर, नई गाड़ी, महंगे कपड़े, महंगे गैजेट्स और फिर उससे भी ज्यादा। जरूरत और इच्छा में अंतर। अर्काड ने कहा, बहुत से लोग अपनी इच्छाओं को जरूरत समझने लगते हैं। यही सबसे बड़ी गलती है। जरूरतें सीमित होती हैं, लेकिन इच्छाएं असीमित होती हैं। अगर इंसान हर इच्छा को पूरा करने के पीछे भागेगा तो कितना भी पैसा क्यों ना कमा ले, हमेशा कमी महसूस होगी। धन की 7 औषधियों में दूसरी औषधि अर्काड ने कहा, अपने खर्चों को नियंत्रित करो। इसका मतलब यह नहीं कि जीवन का आनंद लेना छोड़ दो। इसका मतलब है कि हर खर्च को जांचो। खुद से पूछो, क्या यह वास्तव में जरूरी है या सिर्फ एक इच्छा है? बजट बनाना क्यों जरूरी है? अधिकतर लोग बजट को बंधन समझते हैं, लेकिन अर्काड के अनुसार बजट स्वतंत्रता का साधन है। जब आप जानते हैं कि पैसा कहां जा रहा है, तब आप उसे नियंत्रित कर सकते हैं। अन्यथा पैसा आपको नियंत्रित करता है। एक खतरनाक भ्रम लोग अक्सर कहते हैं, मैं ज्यादा कमाने लगूं फिर बचत शुरू करूंगा। लेकिन अर्काड ने बताया कि ऐसा दिन कभी नहीं आता, क्योंकि आय बढ़ने के साथ इच्छाएं भी बढ़ जाती हैं। जो व्यक्ति 20,000 रुपये में सब खर्च कर देता है
वह अक्सर 1 लाख रुपये में भी सब खर्च कर देता है। आदतें आय से ज्यादा महत्वपूर्ण होती हैं। अमीर और गरीब की सोच। गरीब व्यक्ति सोचता है जो पैसा आया है उसे खर्च कर दो। अमीर व्यक्ति सोचता है जो पैसा आया है उसका कितना हिस्सा मेरे भविष्य के लिए काम करेगा। यही सोच का अंतर वर्षों बाद विशाल संपत्ति का अंतर बन जाता है। अपनी इच्छाओं की सूची बनाओ। अर्काड ने सलाह दी। अपनी सभी इच्छाओं को लिखो, फिर उन्हें प्राथमिकता दो। तुम पाओगे कि उनमें से कई वास्तव में आवश्यक नहीं है। जब इंसान अपनी इच्छाओं को नियंत्रित करना सीख जाता है तभी वह धन को नियंत्रित कर सकता है। अध्याय 4 की मुख्य सीख। 1, आय बढ़ने से अमीरी सुनिश्चित नहीं होती। यदि खर्च भी उसी गति से बढ़े तो परिणाम शून्य रहेगा। 2, जरूरत और इच्छा में अंतर समझो। हर इच्छा को पूरा करना जरूरी नहीं है। 3, बजट बनाओ, पैसे को दिशा दो, नहीं तो वह गायब हो जाएगा। 4, खर्चों को नियंत्रित करो। धन निर्माण की प्रक्रिया यहीं से शुरू होती है। 5, अच्छी आदतें सबसे बड़ी संपत्ति। मान लीजिए 2 लोग हैं। पहला व्यक्ति हर महीने 10,000 रुपये बचाता है और उसे घर की अलमारी में रख देता है। दूसरा व्यक्ति भी 10,000 रुपये बचाता है, लेकिन उसे ऐसे काम में लगाता है जहां वह और पैसा कमाने लगे। 10 साल बाद कौन ज्यादा अमीर होगा? जवाब स्पष्ट है, लेकिन फिर भी अधिकांश लोग अपना पैसा बढ़ाने के बजाय उसे निष्क्रिय पड़े रहने देते हैं। और यही कारण है कि वे पूरी जिंदगी मेहनत तो करते हैं लेकिन बड़ी संपत्ति नहीं बना पाते। सोने के सिक्कों की सेना। अर्काड ने अपने शिष्यों से कहा, तुम्हारा हर सोने का सिक्का एक सैनिक की तरह है। अगर वह सैनिक खाली बैठा है तो तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर रहा, लेकिन अगर उसे काम पर लगाया जाए तो वह और सैनिक पैदा कर सकता है। फिर वे नए सैनिक भी तुम्हारे लिए काम करेंगे। यही प्रक्रिया धीरे धीरे एक छोटी बचत को विशाल संपत्ति में बदल देती है। धन का असली उद्देश्य। बहुत से लोग सोचते हैं कि पैसा केवल खर्च करने के लिए होता है। अर्काड की सोच अलग थी। वह कहता था, धन का पहला काम और अधिक धन पैदा करना है। जब तक पैसा आपके लिए काम नहीं कर रहा तब तक आप अकेले मेहनत कर रहे हैं, और अकेले मेहनत की एक सीमा होती है। एक व्यापारी की कहानी। अर्काड ने एक व्यापारी का उदाहरण दिया। उस व्यापारी ने अपनी बचत का उपयोग सामान खरीदने में किया। फिर उसने उस सामान को लाभ पर बेचा। मुनाफे का कुछ हिस्सा उसने खर्च किया, लेकिन बाकी पैसा दोबारा व्यापार में लगा दिया। धीरे धीरे उसका व्यापार बढ़ता गया। कुछ वर्षों बाद वही छोटा व्यापारी शहर के सबसे सफल व्यापारियों में शामिल हो गया। कारण, उसने अपने धन को लगातार काम पर लगाया। सबसे बड़ी गलती। बहुत लोग निवेश से डरते हैं। वे सोचते हैं कहीं पैसा डूब गया तो। इस डर के कारण वे पैसा निष्क्रिय छोड़ देते हैं। लेकिन अर्काड ने समझाया, सही ज्ञान और सावधानी के साथ किया गया निवेश भविष्य की समृद्धि का रास्ता है। धन बढ़ाने का नियम। अर्काड ने कहा, हर बार जब तुम्हारा निवेश लाभ कमाए तो उस लाभ को भी काम पर लगा दो। यहीं से वास्तविक जादू शुरू होता है। अगर लाभ को तुरंत खर्च कर दिया जाए तो वृद्धि धीमी होगी, लेकिन अगर लाभ को पुनः निवेश किया जाए तो धन तेजी से बढ़ेगा। समय का महत्व। धन रातों रात नहीं बढ़ता। एक पौधे को वृक्ष बनने में समय लगता है, उसी तरह निवेश को भी समय चाहिए। जो व्यक्ति धैर्य रखता है और लगातार निवेश करता है वही अंत में सबसे ज्यादा लाभ उठाता है। अमीर लोग अलग क्या करते हैं? अर्काड ने बताया, गरीब व्यक्ति अपनी कमाई के लिए काम करता है। अमीर व्यक्ति अपनी कमाई को अपने लिए काम पर लगाता है। यही एक छोटा सा अंतर वर्षों बाद बहुत बड़ा अंतर बन जाता है। अध्याय 5 की मुख्य सीख। 1, धन को निष्क्रिय मत रहने दो। पैसा तभी बढ़ेगा जब वह काम करेगा। 2, निवेश आवश्यक है, सिर्फ बचत से बड़ी संपत्ति नहीं बनती। 3, लाभ को पुनः निवेश करो, यही चक्रवृद्धि का असली रहस्य है। 4, धैर्य रखो, धन निर्माण एक लंबी प्रक्रिया है। 5, अपने पैसे को कर्मचारी की तरह देखो, उसे तुम्हारे लिए दिन रात काम करना चाहिए। याद रखने वाली लाइन, हर सोने का सिक्का तुम्हारा कर्मचारी है। उसे काम पर लगाओ ताकि वह तुम्हारे लिए और कर्मचारी पैदा करे। अगले अध्याय में अर्काड चौथी औषधि बताता है, अपने धन को नुकसान से बचाओ, क्योंकि धन कमाना मुश्किल है, लेकिन गलत फैसले लेकर उसे खो देना बहुत आसान है।
वह बताएगा कि लोग निवेश में सबसे बड़ी गलतियां क्यों करते हैं और उनसे कैसे बचा क्या होगा अगर आप वर्षों तक मेहनत करके पैसा बचाएं। हर महीने बचत करें, अपने खर्चों को नियंत्रित करें और फिर एक गलत फैसले में अपनी पूरी पूंजी गंवा दें। सालों की मेहनत कुछ ही दिनों में खत्म हो सकती है। यही कारण है कि अर्काड कहता है, धन कमाना महत्वपूर्ण है, लेकिन उससे भी अधिक महत्वपूर्ण है उसे सुरक्षित रखना। अमीरी का सबसे बड़ा दुश्मन अर्काड ने अपने शिष्यों से पूछा, तुम्हें क्या लगता है सबसे ज्यादा लोग गरीब क्यों बने रहते हैं? कुछ ने कहा कम आय के कारण, कुछ ने कहा किस्मत खराब होने के कारण, लेकिन अर्काड ने कहा नहीं, सबसे बड़ा कारण है जल्दी अमीर बनने की लालसा। आसान पैसे का जाल। हर युग में ऐसे लोग होते हैं जो कहते हैं, अपना पैसा मुझे दो, मैं कुछ ही महीनों में उसे कई गुना कर दूंगा। लोग लालच में आ जाते हैं, वे बिना समझे निवेश कर देते हैं और फिर अपना धन खो बैठते हैं। आज हजारों साल बाद भी यही गलती लोग शेयर बाजार, क्रिप्टो, फर्जी योजनाओं और धोखाधड़ी वाले निवेशों में करते हैं। अर्काड की पुरानी गलती। अर्काड ने अपने शिष्यों को अपनी पहली गलती याद दिलाई जब उसने अपनी बचत एक ईंट बनाने वाले व्यक्ति को रत्न खरीदने के लिए दे दी थी। वह व्यक्ति रत्नों का विशेषज्ञ नहीं था। परिणाम, पूरी पूंजी डूब गई। तब अर्काड को समझ आया, धन उन लोगों को नहीं सौंपना चाहिए जो उस काम को नहीं समझते। निवेश का पहला नियम अर्काड ने कहा, अगर तुम अपना पैसा किसी क्षेत्र में लगाना चाहते हो तो पहले उस क्षेत्र के विशेषज्ञों की सलाह लो। जो व्यक्ति वर्षों से उस क्षेत्र में सफल है, उसकी राय हजार अनुमान से अधिक मूल्यवान होती है। पूंजी की सुरक्षा। सबसे पहले बहुत से लोग केवल रिटर्न देखते हैं। वे पूछते हैं, मुझे कितना फायदा होगा? लेकिन बुद्धिमान निवेशक पहले पूछता है, मेरा मूल पैसा कितना सुरक्षित है? अगर मूलधन सुरक्षित नहीं है तो बड़ा लाभ भी बेकार है। लालच का परिणाम। अर्काड ने कहा, लोग अक्सर असामान्य लाभ के वादों में फंस जाते हैं। जब कोई निवेश सामान्य से बहुत ज्यादा लाभ देने का दावा करे तो सावधान हो जाओ, क्योंकि अधिकांश मामलों में जितना बड़ा वादा उतना बड़ा जोखिम होता है। बुद्धिमान निवेशक कौन है? बुद्धिमान निवेशक वह नहीं जो सबसे ज्यादा जोखिम ले। बुद्धिमान निवेशक वह है जो जोखिम को समझता है, विशेषज्ञों की सलाह लेता है, अपनी पूंजी की रक्षा करता है, लालच से बचता है। एक किले की तरह धन की रक्षा करो। अर्काड ने कहा, जैसे कोई राजा अपने खजाने की रक्षा के लिए मजबूत दीवारें बनाता है, वैसे ही हर व्यक्ति को अपने धन की रक्षा करनी चाहिए। बिना सुरक्षा के धन ज्यादा समय तक टिक नहीं सकता। अध्याय 6 की मुख्य सीख 1, पूंजी की सुरक्षा सबसे महत्वपूर्ण है। पहले धन बचाओ, फिर उसे बढ़ाओ। 2, जल्दी अमीर बनने की योजनाओं से बचो। अधिक लाभ के वादे अक्सर अधिक जोखिम छिपाते हैं। 3, विशेषज्ञों की सलाह लो। निवेश उसी क्षेत्र में करो जिसे समझते हो या जहां सही मार्गदर्शन हो। 4, लालच पर नियंत्रण रखो। अधिकांश वित्तीय नुकसान लालच के कारण होते हैं। 5, जोखिम को समझो। हर निवेश से पहले पूछो, अगर सब गलत हो गया तो क्या होगा? याद रखने वाली लाइन, धन को कमाने से पहले उसकी रक्षा करना सीखो, क्योंकि खोया हुआ धन दोबारा कमाना कठिन होता है। अगले अध्याय में अर्काड 5वीं औषधि बताता है, अपने घर को लाभदायक निवेश बनाओ। वह समझाता है कि क्यों अपना घर होना केवल रहने की जगह नहीं, बल्कि आर्थिक स्थिरता का एक महत्वपूर्ण आधार भी है। यह अध्याय धन निर्माण और जीवन की सुरक्षा के बीच गहरा संबंध दिखाता है। कल्पना कीजिए, आप हर महीने अपनी कमाई का एक बड़ा हिस्सा किराए में दे रहे हैं, साल दर साल, महीना दर महीना, लेकिन उस पैसे से आपके लिए कोई संपत्ति नहीं बन रही। दूसरी तरफ एक व्यक्ति है जो उसी पैसे का उपयोग अपना घर बनाने में कर रहा है। 10 से 15 साल बाद एक के पास केवल किराए की रसीदें हैं और दूसरे के पास एक मूल्यवान संपत्ति। यही अंतर अर्काड अपने शिष्यों को समझाना चाहता था। किराएदार की समस्या। अर्काड ने कहा, बेबीलोन में कई लोग अपनी आय का बड़ा हिस्सा किराए में खर्च कर देते थे। हर महीने मेहनत से कमाया गया धन मकान मालिक के पास चला जाता था। वर्षों बाद भी उनके पास अपनी कोई संपत्ति नहीं होती थी। अपना घर क्यों महत्वपूर्ण है?
अर्काट का मानना था कि अपना घर केवल रहने की जगह नहीं है, यह आर्थिक सुरक्षा का आधार है। जब व्यक्ति का अपना घर होता है, रहने की स्थिरता मिलती है, भविष्य की चिंता कम होती है, परिवार सुरक्षित महसूस करता है, खर्चों पर बेहतर नियंत्रण रहता है। घर और आत्मसम्मान। अर्काट ने बताया कि अपने घर का एक भावनात्मक लाभ भी है। जब कोई व्यक्ति अपने घर में रहता है तो उसे गर्व और आत्मविश्वास महसूस होता है। वह अपने घर को बेहतर बनाता है, अपने परिवार के लिए अच्छा वातावरण तैयार करता है। यह जीवन की गुणवत्ता को भी बेहतर बनाता है। किराए और संपत्ति का अंतर मान लो, दो लोग हर महीने समान राशि खर्च करते हैं। पहला व्यक्ति किराया देता है, दूसरा व्यक्ति उसी राशि का उपयोग घर खरीदने या बनाने में करता है। सालों बाद पहला व्यक्ति फिर भी किराएदार रहेगा, जबकि दूसरा व्यक्ति एक मूल्यवान संपत्ति का मालिक होगा। घर एक वित्तीय आधार है। अर्काट घर को जल्दी अमीर बनने का साधन नहीं मानता था, वह इसे आर्थिक नींव मानता था। जैसे किसी मजबूत इमारत के लिए मजबूत नींव चाहिए, वैसे ही मजबूत वित्तीय जीवन के लिए कुछ स्थायी संपत्तियां जरूरी हैं, लेकिन सावधानी भी जरूरी है। अर्काट ये नहीं कहता कि किसी भी कीमत पर घर खरीद लो। अगर घर की कीमत आपकी क्षमता से बहुत अधिक है और उसकी वजह से आप कर्ज के बोझ में दब जाते हैं, तो यह बुद्धिमानी नहीं है। घर ऐसा होना चाहिए जिसे आप आराम से वहन कर सकें। धनवान बनने की सोच। अर्काट चाहता था कि लोग केवल आज के बारे में न सोचें, वे भविष्य के बारे में भी सोचें। हर निर्णय लेते समय खुद से पूछें, क्या यह निर्णय मुझे भविष्य में अधिक मजबूत बनाएगा या कमजोर? घर के मामले में उसका उत्तर स्पष्ट था। एक उचित और समझदारी से चुना गया घर व्यक्ति की वित्तीय स्थिति को मजबूत बनाता है। अध्याय 7 की मुख्य सीख 1। केवल खर्च मत करो, संपत्ति बनाओ। हर खर्च के पीछे सोचो कि क्या वह भविष्य में मूल्य पैदा करेगा। 2। अपना घर आर्थिक स्थिरता देता है, यह केवल रहने की जगह नहीं बल्कि एक संपत्ति भी है। 3। भविष्य को ध्यान में रखकर निर्णय लो। आज का सही निर्णय आने वाले वर्षों को बदल सकता है। 4। अपनी क्षमता के अनुसार घर चुनो, ऐसा कर्ज मत लो जो आपकी आर्थिक स्वतंत्रता छीन ले। 5। संपत्ति निर्माण लंबी प्रक्रिया है, छोटे छोटे सही फैसले भविष्य में बड़ा अंतर पैदा करते हैं। याद रखने वाली लाइन, जो व्यक्ति अपने परिवार के लिए एक सुरक्षित घर बनाता है, वह अपनी समृद्धि की मजबूत नींव रखता है। अगले अध्याय में अर्काट छठी औषधि बताता है, भविष्य की आय सुनिश्चित करो। वह समझाता है कि एक दिन ऐसा आएगा जब हम उतनी मेहनत नहीं कर पाएंगे जितनी आज कर सकते हैं। तब क्या होगा? यही अध्याय सिखाता है कि बुढ़ापे, परिवार और भविष्य की सुरक्षा के लिए धन की योजना कैसे बनाई जाए। आज आप युवा हैं, ऊर्जा है, काम करने की क्षमता है, कमाई हो रही है, लेकिन एक पल के लिए सोचिए, जब उम्र बढ़ जाएगी, जब शरीर पहले जितना साथ नहीं देगा, जब काम करने की क्षमता कम हो जाएगी, तब आपकी आय कहां से आएगी? अगर आज की कमाई ही आपकी एकमात्र ताकत है तो भविष्य असुरक्षित है। यही कारण है कि अर्काट ने कहा, सच्चा धनवान वही है जो अपने आज के साथ साथ अपने कल को भी सुरक्षित बनाता है। समय किसी के लिए नहीं रुकता। अर्काट ने अपने शिष्यों से कहा, हर व्यक्ति बूढ़ा होगा, हर व्यक्ति की कार्य क्षमता एक दिन कम होगी। यह जीवन का नियम है। इसलिए बुद्धिमान व्यक्ति केवल वर्तमान के लिए नहीं कमाता, वह भविष्य के लिए भी व्यवस्था करता है। भविष्य की योजना क्यों जरूरी है? बहुत से लोग सोचते हैं, अभी तो काफी समय है, बाद में देखेंगे। लेकिन समस्या यह है कि समय बहुत तेजी से निकल जाता है। जो व्यक्ति जल्दी तैयारी शुरू करता है, उसका भविष्य अधिक सुरक्षित होता है। किसान का उदाहरण। अर्काट ने एक किसान का उदाहरण दिया। एक समझदार किसान केवल इस साल की फसल के बारे में नहीं सोचता, वह अगले साल के बीज भी बचाकर रखता है। अगर वह सारे बीज आज ही खर्च कर दे तो भविष्य में उसके पास कुछ नहीं बचेगा। धन के साथ भी यही सिद्धांत लागू होता है। परिवार की जिम्मेदारी। अर्काट ने कहा, केवल अपने बारे में मत सोचो, अपने परिवार के बारे में भी सोचो। अगर तुम्हारे साथ कुछ अप्रत्याशित हो जाए तो क्या तुम्हारा परिवार सुरक्षित रहेगा? क्या उनके पास आर्थिक सहारा होगा? यही सोच एक जिम्मेदार व्यक्ति की पहचान है। आय के कई स्रोत बनाओ। अर्काट का मानना था
कि भविष्य को सुरक्षित बनाने का सबसे अच्छा तरीका है ऐसी संपत्तियां बनाना जो लगातार आय देती रहे, जैसे निवेश से मिलने वाली आय, व्यापार से होने वाली आय, किराए से मिलने वाली आय। अन्य उत्पादक संपत्तियां जब आय केवल मेहनत पर निर्भर नहीं रहती, तब आर्थिक सुरक्षा बढ़ जाती है। आज की छोटी तैयारी, कल की बड़ी सुरक्षा। बहुत लोग भविष्य की योजना को टालते रहते हैं, लेकिन अर्काड ने सिखाया कि छोटी छोटी नियमित बचत और निवेश भविष्य में बहुत बड़ा अंतर पैदा कर सकते हैं। जो काम आज शुरू किया जा सकता है, उसे कल पर नहीं छोड़ना चाहिए। वास्तविक समृद्धि क्या है? अर्काड के अनुसार समृद्धि केवल बड़ी आय नहीं है। समृद्धि का अर्थ है वर्तमान में आराम, भविष्य में सुरक्षा, परिवार के लिए स्थिरता, मन की शांति। यदि धन आपको यह सब नहीं देता तो वह अधूरा धन है। अध्याय 8 की मुख्य सीख 1, भविष्य की योजना। आज से शुरू करो, कल का इंतजार मत करो। 2, बुढ़ापे के लिए तैयारी करो, एक दिन कार्य क्षमता कम होगी। 3, परिवार की सुरक्षा सुनिश्चित करो, धन केवल अपने लिए नहीं, अपने प्रियजनों के लिए भी है। 4, आय के कई स्रोत बनाओ, सिर्फ नौकरी या मेहनत पर निर्भर मत रहो। 5, दीर्घकालिक सोच विकसित करो। सफल लोग वर्षों आगे की योजना बनाते हैं। याद रखने वाली लाइन, बुद्धिमान व्यक्ति आज की कमाई से कल की सुरक्षा बनाता है। अगले अध्याय में अर्काड 7वीं और अंतिम औषधि बताता है, अपनी कमाने की क्षमता बढ़ाओ, क्योंकि सबसे बड़ी संपत्ति पैसा नहीं, बल्कि वह व्यक्ति है जो पैसा कमाना जानता है। यह अध्याय पूरी पुस्तक की सबसे शक्तिशाली सीखों में से एक है। अगर आज आपके सारे पैसे छिन जाएं, बैंक अकाउंट खाली हो जाए, निवेश खत्म हो जाए, तो क्या आप दोबारा अमीर बन सकते हैं? अधिकांश लोग कहेंगे नहीं, लेकिन वास्तव में अमीर लोग कहेंगे हां, क्योंकि उनकी सबसे बड़ी संपत्ति उनका बैंक बैलेंस नहीं होती। उनकी सबसे बड़ी संपत्ति होती है ज्ञान, कौशल और अनुभव। और यही अंतिम रहस्य अर्काड अपने शिष्यों को सिखाने वाला था। सबसे कीमती संपत्ति कौन सी है? अर्काड ने कहा, सोना चोरी हो सकता है, संपत्ति नष्ट हो सकती है, व्यापार असफल हो सकता है, लेकिन जो ज्ञान और कौशल तुम्हारे भीतर है, उसे कोई नहीं छीन सकता। यही कारण है कि स्वयं को बेहतर बनाना सबसे अच्छा निवेश है। अधिक कमाने की इच्छा। अर्काड ने देखा कि कई लोग अधिक धन चाहते हैं, लेकिन वे खुद को बेहतर बनाने के लिए कुछ नहीं करते। वे वही कौशल रखते हैं, वही सोच रखते हैं, और फिर उम्मीद करते हैं कि परिणाम बदल जाएंगे। अर्काड ने कहा, यदि तुम अधिक कमाना चाहते हो तो पहले अधिक मूल्यवान बनो। सीखना कभी मत छोड़ो। सफल लोग जीवन भर सीखते रहते हैं। वे नई चीजें सीखते हैं, नई तकनीकें सीखते हैं, अपने काम में विशेषज्ञ बनते हैं। हर नया कौशल उनकी कमाई की क्षमता को बढ़ाता है। जिम्मेदारी लेने वाला व्यक्ति आगे बढ़ता है। अर्काड ने बताया, जो व्यक्ति अपने काम को गंभीरता से लेता है, उसे हमेशा अधिक अवसर मिलते हैं। जो समय पर काम करता है, जो भरोसेमंद है, जो अपनी जिम्मेदारियों से नहीं भागता, वही धीरे धीरे दूसरों से आगे निकल जाता है। महत्वाकांक्षा की शक्ति। अर्काड ने कहा, अपने लिए बड़े लक्ष्य रखो, लेकिन केवल सपने मत देखो। उन सपनों को पूरा करने के लिए खुद को योग्य भी बनाओ। सिर्फ इच्छा रखने से सफलता नहीं मिलती, योग्यता और निरंतर प्रयास भी जरूरी है। धन ज्ञान का अनुसरण करता है। एक महत्वपूर्ण बात जो अर्काड ने सिखाई, धन उन लोगों के पास जाता है जो उसका सही उपयोग करना जानते हैं। यदि किसी व्यक्ति को धन मिल भी जाए, लेकिन उसके पास वित्तीय ज्ञान ना हो, तो वह धन जल्दी खत्म हो सकता है। लेकिन यदि किसी के पास ज्ञान है, तो वह खोया हुआ धन भी दोबारा बना सकता है। सफलता का वास्तविक सूत्र अर्काड के अनुसार: 1, कमाई का हिस्सा बचाओ। 2, खर्च नियंत्रित करो। 3, धन को बढ़ाओ। 4, धन की रक्षा करो। 5, संपत्ति बनाओ। 6, भविष्य सुरक्षित करो। 7, स्वयं को बेहतर बनाओ। यही 7 नियम एक साधारण व्यक्ति को धनवान बना सकते हैं। अध्याय 9 की मुख्य सीख 1, स्वयं में निवेश करो। सबसे अच्छा निवेश खुद पर किया गया निवेश है। 2, नई चीजें सीखते रहो, ज्ञान आपकी आय बढ़ाता है। 3, अपने काम में उत्कृष्ट बनो, विशेषज्ञता हमेशा मूल्यवान होती है। 4, जिम्मेदारी लो, अवसर जिम्मेदार लोगों के पास आते हैं। 5, आपकी सबसे बड़ी संपत्ति आप स्वयं हैं। पैसा खो सकता है, कौशल नहीं।
याद रखने वाली लाइन, जितना अधिक ज्ञान प्राप्त करोगे उतना अधिक धन कमाने की क्षमता विकसित होगी। पुस्तक का अंतिम सार अर्काड ने सिखाया कि अमीरी कोई रहस्य नहीं है, यह कुछ सरल लेकिन शक्तिशाली सिद्धांतों का परिणाम है। अपनी आय का कम से कम 10% बचाओ, खर्चों को नियंत्रित करो, धन को निवेश करके बढ़ाओ, अपने धन को नुकसान से बचाओ, संपत्तियां बनाओ, भविष्य की सुरक्षा करो, स्वयं को लगातार बेहतर बनाओ। इन नियमों ने हजारों साल पहले बेबीलोन के लोगों को समृद्ध बनाया था और आज भी यही नियम उतने ही प्रभावी हैं। बान वीडियो का समापन दोस्तों, अगर आपको द रिचेस्ट मैन इन बेबीलोन की यह विस्तृत कहानी और सीखें पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें। कमेंट में जरूर बताइए इन 7 नियमों में से आप आज से कौन सा नियम अपनी जिंदगी में लागू करने वाले हैं। मिलते हैं अगली किताब की एक नई और शक्तिशाली